आजकल यूरोप में एक अजीब सा वाइब है, एक पैटर्न। एक एक करके यूरोपियन देशों में एक ही सेंटेंस बार बार सुनाई दे रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग इन पाकिस्तान एनी मोर। एग्जैक्टली सबसे बड़ा झटका दुनिया को तब लगा जब फिनलैंड, जिसे यूएन की हैप्पीनेस इंडेक्स वाली लिस्ट में हमेशा टॉप पर देखा जाता है, उसने अचानक पाकिस्तान में अपनी एम्बासी बंद करने का फैसला कर दिया। और देखिए, फिनलैंड कोई रैंडम छोटा सा देश नहीं है, ये एक हाई टेक इकोनॉमी है। नोकिया जैसी कंपनियां, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, 5G 6G रिसर्च और दुनिया के सबसे स्टेबल गवर्नेंस मॉडल्स। सो जब ऐसा देश ऑफिशियली अनाउंस करे कि कीपिंग एन एम्बासी ओपन इन पाकिस्तान इज पॉइंटलेस, तो दुनिया ध्यान देती है। फिनलैंड ने ओपन लिखा, वी वांट टू फोकस आवर मनी, आवर डिप्लोमेटिक स्टाफ, आवर स्ट्रैटेजिक उन देशों पर केंद्रित करना चाहते हैं जो वास्तव में भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। और फिर उन्होंने 3 कंट्रीज को एक ही कैटेगरी में डालकर बाहर कर दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। ना सोचिए, एक एम्बासी चलाना सस्ता काम नहीं होता। एम्बासी का मतलब केवल एक बिल्डिंग नहीं, सिक्योरिटी स्टाफ, डिप्लोमेटिक ऑपरेशन, वीजा सेक्शन, कल्चरल डेस्क, इंटेलिजेंस डेस्क, बहुत कुछ। फिनलैंड ने साफ कहा, पाकिस्तान गिव्स नो रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। ये सेंटेंस पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर के लिए किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी मेजर यूरोपियन नेशन ने इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली दोनों लेवल्स पर पाकिस्तान को इररिलेवेंट घोषित कर दिया। पाकिस्तान से फिनलैंड को ना टेक्नोलॉजी मिलती है, ना मिनरल्स, ना बिग लेवल इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेट, इंपोर्ट पोटेंशियल माइनर। पाकिस्तान में इकोनॉमिक गवर्नेंस इतना पुअर है कि यूरोपियन इन्वेस्टर्स पैसे फूंकने नहीं आते, क्योंकि फ्यूचर मैप्स में पाकिस्तान का कोई रोल दिखता ही नहीं। चाइना भी अब सीपीसी को हाफ अबंडन कर चुका है, वेस्ट पहले ही निकल चुका है। ये बात ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान खुद अपनी जमीन पर ऐसे स्नेक्स पालता रहा है जिन्हें बाद में कंट्रोल नहीं कर पाया। फिनलैंड जैसे देश जहां सेफ्टी नंबर 1 वैल्यू है, वो ऐसे रीजन में परमानेंटली सीट नहीं कर सकते। फिनलैंड ने कहा कि जहां वो पैसे बचा रहा है पाकिस्तान से निकलकर, वो पैसा इंडिया में एम्बासी ऑपरेशन और नए कंसुलेट्स पर खर्चा करे। एग्जैक्टली उन्होंने ऑलरेडी अहमदाबाद में नया कंसुलेट अनाउंस कर दिया है, और ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है। फिनलैंड अंडरस्टैंड्स द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। ये वही फिनलैंड है जिसने हाल ही में पब्लिकली कह दिया था कि इंडिया इज द नेक्स्ट ग्लोबल पावर। अब ये समझ लेते हैं कि क्यों फिनलैंड और बाकी यूरोपियन नेशंस इंडिया की तरह तेजी से पाइवट कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब है। अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर इनोवेशन इंजिन्स बन चुके हैं। EU इंडिया FTA फाइनल स्टेज में है। उसके बाद इंडिया यूरोप ट्रेड डबल हो सकता है, स्टेबल डेमोक्रेसी। सो यूरोप के लिए ये सबसे बिग सेलिंग पॉइंट है। इंडिया प्रेडिक्टेबल है, पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल। जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स मोड में है, इंडिया 7% प्लस ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। ऑलराइट, फिनलैंड एलोन नहीं है। 2 इयर्स पहले स्वीडन भी अपनी एम्बासी बंद कर चुका है पाकिस्तान में, और ये वही स्वीडन है जहां नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। स्वीडन जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में बहुत प्रैक्टिकल देश माना जाता है। फिनलैंड ने ऑफिशियल कर दिया, बाकी यूरोप के लिए भी ये ग्रीन सिग्नल बन गया। यूरोप के कई देशों के इंटरनल डिस्कशन में ये चल रहा है कि पाकिस्तान नो लॉन्गर मैटर्स, नो इकोनॉमिक टाइज, नो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, नो स्टेबल गवर्नमेंट, नो फ्यूचर पोटेंशियल। सो अगले 3-4 साल में पाकिस्तान में 6 से 10 यूरोपियन एम्बासीज के बंद होने की पूरी संभावना है। एंड नॉट जस्ट यूरोप, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी यही मूड में है। अब सोचिए, इसका सबसे बड़ा शक कैसे लगेगा। टुमारो अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट फिनलैंड या स्वीडन जाना चाहे, तो उसे वीजा के लिए किसी तीसरे देश में जाना पड़ेगा, UAE या इंडिया और समवेयर एल्स, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एम्बासी बचेगा ही नहीं। ये चीज साइकोलॉजिकली भी एक सिग्नल देती है कि दुनिया आप पर भरोसा नहीं करती। एंड नो, दिस इज नॉट प्रेडिक्शन, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। फिनलैंड का अहमदाबाद कंसुलेट, यूरोपियन इवैल्यूएशन मीटिंग्स, पाकिस्तान की गिरते एक्सपोर्ट रेशियो, सब कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। नाउ GDP नंबर्स अपन लाए, बट एक्सपोर्ट्स कभी नहीं झूठ बोलते। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली,
इंडिया एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट्स जीडीपी रेशियो अचानक जंप हुआ, 20% से ऊपर डिकेड्स तक रहा, बट इट इज अगेन अबव 21%। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो 1990 में पाकिस्तान एक्सपोर्ट 16% ऑफ जीडीपी, आज 9.5%। एग्जैक्टली इमेजिन कीजिए पाकिस्तान 1990 में ज्यादा अच्छा कर रहा था कंपेयर टू टुडे। यू नो ये रेयर होता है कि कोई देश इकोनॉमिक टाइमलाइन में पीछे चला जाए, पाकिस्तान वो रेयर केस है। और सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान अपनी जनता को डेस्परेट होप्स बेच रहा है कि ट्रम्प ने कहा हम तेल निकालेंगे और इंडिया को बेचेंगे। ये ऑयल या गैस अभी मिला ही नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन इसे फ्यूचर सक्सेस की तरह बेच रहे हैं। सो बेसिकली ये इकोनॉमी नहीं, ये डेल्यूशन है। सो नाउ इमेजिन एक तरफ इंडिया जहां नए कंसुलेट्स खुल रहे हैं, मुंबई पर, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, वीजा इजियर हो रहा है, बिजनेस इजियर, ट्रेड बूमिंग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जहां एम्बेसीज भाग रही है, और इंडिया यूरोप बिजनेस कमिंग डिकेड में डबल ट्रिपल हो सकता है। यू नो बहुत इंडियन व्यूअर्स पूछते हैं हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। नाउ रिसेंट डिफेंस स्टेटमेंट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कंट्रोल्ड रेस्पॉन्स था पाकिस्तान बैक्ड टेरर कैंप्स पर। डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा पाकिस्तान ने बॉर्डर को नॉर्मल नहीं रहने दिया, भविष्य में लार्ज स्केल ऑपरेशन हो सकते हैं, नावी प्लस आर्मी दोनों एंगेज हो सकती है। सो यस, पाकिस्तान की कोलैप्सिंग इकोनॉमी सीधे सिक्योरिटी कैलकुलेशन में जाती है। फिनलैंड के बाद अब पूरा यूरोप पाकिस्तान को नॉन रिलेवेंट जोन की तरह देखने लगा है। स्वीडन पहले ही एम्बेसी बंद कर चुका था और फिनलैंड का निकलना एक डोमिनो इफेक्ट बन गया। अगर हम बात करेंगे तो व्हाई यूरोप इज लिविंग पाकिस्तान, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल टाइज कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। एम्बेसी चलाने का खर्चा भी जस्टिफाई नहीं होता। पाकिस्तान आज किसी मेजर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में रिलीवेंट नहीं है, ना वेस्ट के लिए, ना चाइना के लिए फुली, ना मिडिल ईस्ट के लिए। इसलिए फिनलैंड जैसी नेशन पाकिस्तान से पैसा निकालकर इंडिया में लगा रही है। जैसे नया अहमदाबाद कंसुलेट, इंडिया में नए कंसुलेट खुल रहे हैं, जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट स्ट्रांग है। पाकिस्तान में एम्बेसीज बंद हो रही है, एक्सपोर्ट रेशियो गिर चुका है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स मोड में है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक एग्जिट नहीं, ये जियोपॉलिटिकल डाउनग्रेड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैकवर्ड जा रही है। 1990 में एक्सपोर्ट था 16%, बट आज पूरी तरह गिरकर 9.5% पर आ गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।